बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो अहम पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो गुजरात के 4 दोस्त आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया में जिस तरह से वो ख़बरें वायरल हुई कि वो गिलगित बिल्तिस्तान में सैर व तफरी के लिए गए और वहाँ पर कुछ दिनों के बाद घर वालों से अपनी फैमिलीज़ के साथ उनका जो राब्ता था, जो उनकी बातचीत हो रही थी, वो अचानक डिस्कनेक्ट हो गई। फिर यानी कि उसके बाद फिर उनका कोई राब्ता नहीं हुआ। जब राब्ता नहीं हुआ तो उनके जो घर वाले थे गुजरात में, तो वो यहाँ से गुजरात से फिर वो अपनी गाड़ियों के ऊपर वो गिलगित गए और फिर वहाँ की जो इंतज़ामिया के साथ उन लोगों ने राब्ता किया और फिर इंतज़ामिया ने कई दिन सर्च ऑपरेशन किया, रेस्क्यू ऑपरेशन करने की। पहले तो सर्च ऑपरेशन के पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर हैं, वो मिसिंग हैं। अब क्या हुआ है, यानी कि वो अगवा भी हो सकते हैं, उनके साथ कोई और सानिया पेश आ सकता है। तरह तरह की खबरें वायरल होना शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या है, ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया कि वो कहाँ गए। 4 लोग नौजवान थे अभी। तो फिर अचानक पता चला जी कि किसी खाई के नीचे, ये स्कर्दू रोड के ऊपर, वो उनकी गाड़ी नीचे गिरी हुई और वहाँ पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और उनकी वहाँ से डेड बॉडीज़ 3 दोस्त जो थे, जिस तरह से आप लोग भी देख रहे हैं, वो गाड़ी के अंदर थे मुर्दा हालत में। और एक उनमें से बदनसीब जो नौजवान था, वो उसकी लाश जो है वो साइड पे बाहर पड़ी हुई थी। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वो ज़ख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकला होगा और वो फिर किस तरह से बेयारो मददगार वो मदद के लिए पुकार रहा होगा कि कोई उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आया, ज़ाहिर बात है। और फिर वो सिसकियाँ और आहें और वो बेचारगी, ज़रा अगर हम उसको इमेजिन करें, और आखिरकार वो भी लुक़मा अजल बन गया। पहाड़ी इलाकों में जो ड्राइविंग होती है आम तौर पे, ये ख़ास तौर पे जो नौजवान पंजाब से जाते हैं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ये हसीन नज़ारे हैं वो अल्लाह ताला ने जो हमें अता किए हैं, ख़ास तौर पे जो हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं पहाड़ों को देखने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें हमें अपने जहन में रख लेनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे जब हम गिलगित वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ की जो ड्राइविंग है, वहाँ की जो दुश्वार गुजार जो रास्ते हैं, एक इंसान जो लाहौर में या इस तरह के मोटरवेज पे, जिस तरह के मैदानी इलाके हैं हमारे पंजाब में या सिंध में, यहाँ पर जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं, तो पहाड़ी इलाकों की ड्राइविंग सेम नहीं है। ये पॉइंट ज़रा जहन में रख लें। सबसे पहले मतलब जब भी हम पहाड़ी इलाकों में जाएं तो हमें ये चाहिए कि वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनकी खिदमत हासिल करें, ख़ुद ड्राइविंग ना करें अगर हमारा तजर्बा नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी जो यूथ है जो वहाँ पर पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है। तो उस दूसरी वजह ये होती है कि वो जिस गाड़ी में सवार थे वो होंडा सिटी थी, और होंडा सिटी को हम जानते हैं कि वो तो बिल्कुल उसकी जो सस्पेंशन है और जिस तरह से वो गाड़ी डिज़ाइन की गई है, वो तो मैदानी इलाकों के मोटरवेज के लिए और बड़ी अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे रोड्स के लिए है, वो शहरी इलाकों के लिए है, वो तो देहातों में काम नहीं देती। और ऐसी गाड़ियों पे जिसकी ब्रेक का हमें पता है, जिसकी दीगर चीज़ों का हमें पता है, तो उनको ऐसे पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करना जो दुश्वार गुजार भी हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ भी आती हैं, फिर नीचे अचानक से उतरना होता है और समझ नहीं आती, तो ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल वहाँ पर, तो जो 4 व्हील्स होती हैं, व्हीकल्स होती हैं, ख़ास तौर पे जो जीपें वगैरह, जो ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों के लिए उन लोगों ने बनाई हुई हैं, यानी कि ड्राइवर भी वहाँ के और जो गाड़ियाँ हैं वो भी हमें वहाँ की इस्तेमाल करनी। और अगर हम अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं तो हमें उनका फिर उनकी मेंटेनेंस का हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, जीपीएस का इस्तेमाल हम वहाँ पर, यानी कि मैप्स पता नहीं होता कि हमने किस साइड पे जाना है, तो हम डिपेंड कर रहे होते हैं टोटली जीपीएस के ऊपर, मोबाइल लोकेशन के ऊपर, मोबाइल मैप के ऊपर हम सिंपल अगर मैं कह लूँ। तो उन इलाकों में जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, और तकरीबन ये कोई 500 फीट नीचे कहा जा रहा है कि पहाड़ की चोटी से तकरीबन कोई 500 फीट नीचे ये गाड़ी गिरी है जहाँ पर ये हादसा पेश आया। 500 अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो वहाँ पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल भी नहीं आते। अगर उस नौजवान ने जो कि ज़ख्मी हालत में बचा, उसने फ़ोन करने की कोशिश भी की हो मदद के लिए, रेस्क्यू को या पुलिस को, तो वहाँ पर तो मोबाइल सिग्नल ही नहीं आते।
ये भी एक अहम बात है कि जीपीएस के ऊपर हमें वहाँ पर इन्हिसार कम से कम करना चाहिए, हमें वहाँ के जो मैप्स का पता होना चाहिए और वहाँ के लोकल गाइड हमारे साथ होने चाहिए, और रात को हमें ट्रैवलिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और अहम बात भी मैं ये कहना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे जब नौजवान जो जिनकी उम्रें अभी 17-18 साल हैं या 20 साल हैं, तो घर वालों को भी तो उसके अंदर इंटरफेयर करनी चाहिए, घर वालों को उनकी निगरानी करनी चाहिए। जब वो बच्चे ज़ाहिर बात है गए हैं, उन्होंने इजाज़त ली है, तो घर वालों को भी उनका कोई टूर प्लान जो है वो उसको पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली चले ये तो वाक़या हो गया। मैं नेक्स्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे जब भी जाएं तो एक तो वो अपने जो बड़े हैं उनसे अपना टूर प्लान शेयर करें कि जी हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हमने यहाँ जाना है, ये वाला रोड हमने इस्तेमाल करना है, और उसकी सारी, और कोई मिच्योर बंदा उनके साथ हो। जैसे अगर यहाँ से कोई एक मिच्योर बंदा के साथ लेके चले जाएं, अगर यहाँ से नहीं लेके जा रहे तो वहाँ पर जाकर कोई गाइड ख़ास तौर पे जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके। अब ये सारी होना तो वो होता है जो बेशक हमारा इसके ऊपर ईमान है कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, लेकिन ये सारी इसमें जो खामियां या कोताहियां हमें नज़र आ रही हैं, गाड़ी जो इस्तेमाल की गई, जीपीएस के ऊपर जो हम डिपेंड कर रहे हैं, और फिर वहाँ की जो ड्राइविंग है उसका ख़ास तौर पर जो पंजाब के जो नौजवान उनको पता ही नहीं होता कि पहाड़ी इलाकों में हमने किस तरह से जो है वो ड्राइविंग करनी है, और फिर उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि वो अपनी जान, हसीन नज़ारे देखना, उन वादियों में जाना, ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है, लेकिन अपनी जान से ही हाथ धो बैठना, ऐसे टूर का, ऐसी सैर व तफरी का, ऐसी सेहत का अगर हम देखें तो कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी एक अहम चीज़ ये कि गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे उन इलाकों में कि जहाँ पर सुई गैस पाइपलाइन के ज़रिए मौजूद नहीं है, ये एक नागुज़ीर अमल है। हम जहाँ पर भी जाएँ, घरों में भी देख लें, होटल, छोटे छोटे जो ढाबे बने हुए हैं वहाँ पर हम अगर देखें तो जहाँ पर बैठकर हम चाय पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, वहाँ पास ही हमारे एक बड़ा सा भूतनुमा जनाब एक सिलेंडर पड़ा होता है, गैस सिलेंडर, और हम जनाब उससे बिल्कुल बेखबर। और बाज़ दफ़ा क्या अमूमन ये देखा गया है कि वहाँ पर ही लोग तीली रगड़ रहे होते हैं या अपना लाइटर जला रहे होते हैं और वहाँ पर सिगरेट पी रहे होते हैं। और ये पिछले एक माह में मैं इसके ऊपर चाह रहा था कि कोई बात करूं, लेकिन वो चूँकि जंग के मौज़ूआत चल रहे थे तो इस साइड पे नहीं, लोगों का भी ध्यान नहीं था। तो पिछले एक माह में तकरीबन कोई 3-4 हादसा हमारे इधर पंजाब में हो चुके हैं, लाहौर में और गिरदोनवा में, कि दो बड़ी इसमें अहम चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि जो गैस सिलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं उसका मियार, यानी कि वो जिस धात का बना हुआ है, क्या उसका जो स्टैंडर्ड है, क्या उसका जो मियार है वो ठीक है भी या नहीं, या बिल्कुल वो फालतू किस्म का बना हुआ है, जब उसमें हम प्रेशर गैस का आता है और वो फट जाता है, नंबर 1 पे। और दूसरा उसकी जो कैपेसिटी होती है, जो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक 5 kg का अगर गैस सिलेंडर है तो हमें ये चाहिए कि उसमें 4 kg या 3 kg गैस ही डलवाएं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जब कैपेसिटी से ज़्यादा गैस हम उसमें भरवा लेते हैं, भर देते हैं, तो फिर वो फटेगा नहीं। ऊपर से उसका जो मियार है वो भी उस तरह से नहीं होता, और गैस उसमें जब ज़्यादा भर दी जाती है तो वो समझ लीजिए कि हम बरूद के ऊपर बैठे हुए हैं। हमने खुद ही अपने लिए कि बम का इंतज़ाम किया हुआ है और हम उसके ऊपर बैठे हुए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब फटे, ये क्यों फट नहीं रहा, ऐसे ही फिर हो रहा है। तो गवर्नमेंट की जो SOPs हैं कि एक, यानी कि इस हवाले से, गैस के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी जगहों पे गैस की दुकानें बनी हुई हैं, यानी कि एक साइड बिज़नेस के तौर पे लोग बिज़नेस और कर रहे हैं, साथ वो गैस का भी उन्होंने बिज़नेस चलाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर SOPs के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग सिगरेट भी पी रहे हैं, लोग आग भी जला रहे हैं, और उन गैस सिलेंडर्स का कोई मियार भी नहीं है, और ना ही इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि कितना प्रेशर हमने इनमें रखना है, यानी कि प्रेशर की कोई लिमिट नहीं है। बस 5 किलो का है उसमें भरे जी, और वो उनका ध्यान कहीं और होता है और वो उसमें जनाब गैस डाले जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें ख़ास तौर पे जितना नुकसान पिछले एक माह में 3-4 जगहों पे हुआ है, और कोई 5-6 लोग, बच्चे भी उसमें शामिल हैं, वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। और जो उस तरह से जो हम रिक्शों में या गाड़ियों में जो गैस सिलेंडर लगाते हैं, तो इसमें हमें गवर्नमेंट की SOPs का, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती करे इसके ऊपर, कि जो SOPs को फॉलो नहीं करते, जो
जो गवर्नमेंट जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो मद्देनज़र नहीं रखते तो उनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। ये दो बड़ी अहम बातें, एक तो सैर व सेहत के हवाले से कि जो बच्चे जाते हैं बाहर घूमने के लिए पहाड़ी इलाकों में, ये ज़ाहिर बात है ये शौक़ होता है कि वहाँ पर कुछ दिन गुजारे जाएं, वहाँ पर जनाब ये अच्छी बात है कि टूर ज़रूर होने चाहिए, सैर व सेहत होनी चाहिए, लेकिन जो हिफाजती तदाबीर हैं, खा गाड़ी का इस्तेमाल जो करना है, मोबाइल GPS का जो इस्तेमाल करना है और दीगर जो चीज़ें हैं उनको यकीनी बनाएं। दूसरी गैस सिलेंडर के हवाले से बात है कि इसके ऊपर जो SOPs जो गवर्नमेंट के हैं उनको सख्ती के साथ उनके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए ताकि कीमती जानों का जो ज़िया है वो नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।